दिनांक 22 अगस्त 2005 को देवलाली में 16 कारण भावना विशेष प्रवचन क्रमांक 2 सुनिए। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। रत्नकुंड श्रावकाचार्य शास्त्र की सदाशिवदास जी की टीका के आधार से छठवां अधिकार जो भावना अधिकार है उसके आधार पर 16 कारण भावनाओं का स्वाध्याय करना अपन ने प्रारंभ किया है। दर्शन विशुद्धि भावना में सम्यक दर्शन की महिमा बताई है, सम्यक दर्शन का स्वरूप भी बताया है, साथ में भेद ज्ञान को भी लिया है, क्योंकि भेद ज्ञान पूर्वक ही अपने स्वरूप का यथार्थ निश्चय होता है। अब इसमें जिसको सम्यक दर्शन होता है उसकी परिणति में निशांकित निकांक्षित इत्यादि 8 गुण प्रकट होते हैं और 25 दोषों का अभाव होता है। इसलिए इसमें निशांकित आदि गुणों की भी चर्चा की है। अपन इसको पढ़ें, देखें इसमें क्या पॉइंट लिए हैं। सब व्यवहार की प्रधानता से, कोई नया पॉइंट तो नहीं है, लेकिन सदाशिवदास जी की भाषा और शैली इस प्रकार की है कि उसमें रस बनता है। ये हिंदी में 231 पेज, गुजराती में शायद 233 होगा, हेडिंग है वो निशांकित गुण, जहाँ साइड हेडिंग है। हाँ 233 गुजराती, हिंदी प्रतियां कम हैं, गुजराती ज्यादा है यहाँ। सर्वज्ञ वीतराग परम हितोपदेशक तथा 18 दोष क्षुधा त्रसा जन्म जरा मरण रोग शोक भय विस्मय राग द्वेष निंदा चिंता स्वेद मद मोह खेद अरति, ऐसे 18 दोषों का जिनके अत्यंत अभाव हुआ है। क्या कारण है इसमें? 18 दोष रहित भगवान क्यों हो गए? मोहनी कर्म का अभाव हो गया ना। सारे दोषों की जड़ तो मोहनी कर्म है, तो मोह का अभाव होने से अब उनके क्षुधा तृषा इत्यादि दोष नहीं होते। तथा 231 निशांकित गुण की बात करते हैं, जिनके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर इत्यादि अनंत आत्मिक अविनाशी गुण प्रकट हुए हैं। ऐसे आप ही हमारे वंदन स्तवन पूजन करने योग्य हैं। अन्य कामी क्रोधी लोभी मोही स्त्रियों में आसक्त शस्त्रादि धारण किए कर्म के अधीन इंद्रिय ज्ञान के धारक सर्वज्ञता रहित हैं, वे मेरे वंदन स्तवन पूजन योग्य नहीं हैं। जो चोरों में शिरोमणि जारों में शिरोमणि है वो कैसे आराधना योग्य होगा? पहले भी लिखने में कोई कसर नहीं लगते थे, अभी तो थोड़ा संभल के कहना और लिखना पड़ता है, लेकिन उस समय का माहौल भी देखो। ये गृहीत मिथ्यात्व सुंडाव सर्पणी काल की देन है।
इसलिए समय समय पर जो ज्ञानी धर्मात्मा चिंतक हुए हैं उन्होंने इसका बहुत कठोरता से निषेध किया है। और ये तो देखो पंडित जी ने सम्यक दर्शन के प्रकरण में इन गुणों को लिया है, तो ये तो मान्यता में निशंक होकर के ऐसा स्वीकार करे कि जो वितराग सर्वज्ञ हितोपदेशी परमात्मा हैं वही मेरे हित में निमित्त हैं, वही आराधक हैं, वही वंदनीय हैं। इससे विरुद्ध जो रागी द्वेषी हैं वो वंदनीय नहीं है, ऐसा प्रणमन मान्यता में चलता है। राग जुदी चीज है कि उसके प्रति राग होता है कि नहीं होता है। इसमें एक बात ध्यान देने के भी 4-5 दिन पहले धन्य कुमार जी आए थे, मैंने उनसे ये बात कही थी कि ये बहुत मार्मिक बात है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं, उन्हें हित में वो मेरा हित कर देंगे ऐसी मान्यता हो गई तो उनकी भक्ति सच्ची नहीं होती, मतलब उनको वीतरागी नहीं माना, ये अर्थ हुआ ना। तो वे मेरे हित में निमित्त होंगे लेकिन मेरा हित कर नहीं देंगे ऐसा माने तो सच्ची भक्ति होती है। यहाँ तो ये स्थिति है। सच्चे देव शास्त्र गुरु में क्या देवशास्त्र गुरु पूजा में पढ़ते ना, करुणानिधि तुमको समझनाथ भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। तो हमने आपको करुणानिधि माना, आप ही मेरा हित करने वाले हो ऐसा माना, ये तो आपकी विराधना हुई। समझ में आया? हम तो आपको वितरागी सर्वज्ञ माने तो आपकी सच्ची आराधना होगी, और जिसे वितरागी सर्वज्ञ माना जाए फिर वो हमारा हित कर देगा ऐसा कैसा मान सकते? दो बातें कैसे चलेंगी? या तो भगवान को वितरागी सर्वज्ञ माने और दूसरी तरफ वो मेरा भला कर देंगे ऐसा माने, ये दो बातें कैसे चल सकती? इसलिए वितराग देव की सच्ची भक्ति तो वो मेरा भला करने वाले नहीं है, उसमें निमित्त मात्र हैं, और सच्चे निमित्त वो ही हैं। व्यवहार में भले बोले स्तुति में, लेकिन कुगुरु कुदेव के मामले में मामला उल्टा है। वहां तो उन्हें हितकारी माने बिना उनकी भक्ति हो नहीं सकती। समझ में आया? कोई क्यों करेगा? या तो, और उसमें भी मैं बहुत विचार करता हूं, ये गृहीत मिथ्यात्व में भी दो लाइन है भाई। एक तो समझ लो फिलोसफिकल दार्शनिक, और दूसरी क्रियाकांड वाली। तो दार्शनिक में तो जैसे उन्होंने कहा एकांत क्षणिक मानता है कि एकांत नित्य मानता है, कि वैशेषिक मत वाले मानते हैं कि ज्ञान में गी का चित्र पड़ेगा तो वो अशुद्ध हो जाएगा। तो ये जो नैयायिक हैं, वैशेषिक हैं, मीमांसक हैं, ये जो अन्य दर्शनों में वस्तु का स्वरूप माना है, कैसा भी उनने माना हो मिथ्या, लेकिन उनके यहाँ संसार का अभाव करना है और मोक्ष प्राप्त करना है, तो मोक्ष तत्व की कल्पना तो है, भले वो खोटी हो गए, लेकिन मोक्ष जाने की बात तो उनके यहाँ होती है। तो दार्शनिक जगत में तो गृहीत मिथ्यात्व में भी मोक्ष वगैरह की चर्चा होती है। वो तो सर्वथा एकांत मानने से गृहीत मिथ्यात्व हो जाता है। लेकिन दूसरा जो क्रियाकांड वाला पक्ष है, उसमें तो जैसे कोई भी देवी देवता है तो इसका नाम जपूंगा तो मुझे मोक्ष हो जाएगा, ये बात कम समझ में आती। ये सब लौकिक सिद्धि के लिए ही उसकी मंत्र तंत्र और किसी को वश में करना है, कि पैसा लाना है, कि अनुकूलता प्राप्त करना है, कि कोई चमत्कार की सिद्धि करना है, इसी के लिए जितना भी क्रियाकांड वाला पक्ष गृहीत मिथ्यात्व में है, प्रायः सब लौकिक कामनाओं से भरपूर है। तो एक तो विषय कसाई की तीव्रता और दूसरे मिथ्यात्व की तीव्रता, ऐसे उसमें डबल नुकसान है। सर्वज्ञ वीतराग का उपदेशित प्रत्यक्ष व अनुमान आदि से जिसमें बाधा नहीं आती, क्षय काय के सभी जीवों की हिंसा रहित धर्म का उपदेशक, आत्मा का उद्धारक, अनेकांत रूप वस्तु को साक्षात प्रकट करने वाला ही आगम है। वो ही पढ़ने, पढ़ाने, सुनने, श्रद्धान करने, वंदने योग्य है। ऊपर के पैराग्राफ में देव का स्वरूप बताया, अभी शास्त्र के स्वरूप की चर्चा है। रागी द्वेषी के कहे गए विषयानुराग व कषाय बढ़ाने वाले
जिनमें हिंसा करने का उपदेश है, ऐसा प्रत्यक्ष व अनुमान से बाधित एकांत रूप शास्त्र सुनने, पढ़ने, वंदने योग्य नहीं है। ऐसा निर्णय हो गए यथार्थ ये निशांकित अंग का है, जबकि समय सार के निर्जर अधिकार में तो सप्त भयों से रहित होता है। इस पॉइंट पर निशांकित अंग को डेवलप किया है। यहाँ तो देवशास्त्र गुरु के स्वरूप की बात करते, जिनके विषयों की वांछा का, कषाय का, परिग्रह का, आरंभ का अत्यंत अभाव हो गया है, केवल आत्मा की उज्ज्वलता करने में उद्यमी, ध्यान स्वाध्याय में अत्यंत लीन, स्वाधीन, कर्म बंध जनित सुख दुख में साम्य भाव के धारक, जीवन मरण लाभ अलाभ स्तवन निंदा में राग द्वेष रहित, उपसर्ग परिसरों के सहने में अकंप धैर्य के धारक, परम निर्ग्रंथ गुरु ही वंदन स्तवन करने योग्य हैं। अन्य आरंभी, कसाई, विषयानुरागी, कुगुरु कभी भी स्तवन वंदन करने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? तो मोक्ष मार्ग में निमित्त नहीं है, सीधी बात ये है? हाँ, अच्छा, इसमें दिगंबर शब्द भी है, इसमें निर्ग्रंथ से ही काम पूरा कर दिया है, आधुनिक हिंदी है। हाँ हाँ, वो सब आ गए। ऐसा लोग आजकल खुल के पूछते हैं उधर पे, ये बड़ा संकट हो जाता है। ये दूसरों के लिखे हुए शास्त्र हैं, इनको आप कुज्ञान मानते हो, वो सुज्ञान मानते हो। उनका देखो, मैंने तो पढ़े नहीं। जिसमें भेद विज्ञान और वीतरागता का पोषण होवे वही सुशास्त्र है। जिसमें भेद विज्ञान और वीतरागता के विरुद्ध विषय कषाय का और मिथ्यात्व का पोषण होवे वो खोटा शास्त्र है। अभी आप देखो उसमें है क्या है, ये आप थोड़ा आप भी मेहनत करो, ऐसा जवाब देना पड़ता है ही वस्तु का स्वरूप ये है। कोई उससे द्वेष करने की बात नहीं है, हमारा प्रयोजन उनसे सिद्ध नहीं होता है। प्रयोजन सिद्ध नहीं होता यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उनकी श्रद्धांश से और भाव भाव में भटकना होता है, ये और गंभीर बात है। केवल वो अप्रयोजन भूत हैं ऐसे नहीं, जैसे कॉमर्स का टीचर है कि साइंस का टीचर है तो वो हमारा भाव नहीं बिगाड़ेगा, वो मिथ्यात्व का पोषक नहीं है, वो भले वो हमारे जो एक समझ लो अप्रयोजन भूत ज्ञान का मास्टर है वो, लेकिन जो कुगुरु कुदेव इत्यादि हैं वो तो भाव भाव को बिगाड़ने वाले हैं। जो लौकिक टीचर है वो गृहीत मिथ्यात्व का पोषक नहीं है, वो उसको रिस्पेक्ट करना लोक व्यवहार है। वो गृहीत, उसमें धर्म क्षेत्र नहीं है ना, वो धर्म के क्राइटेरिया से ही जुदा है, बाहर की चीज है वो। जीव दया ही धर्म है, हिंसा कभी भी धर्म नहीं है। यदि कभी सूर्य का उदय पश्चिम दिशा में हो जाए, देखो असंभव अलंकार, इसको असंभव अलंकार कहते वो है ना सिद्ध चक्र विधान में, नए विभाग बिने वस्तु प्रमाणा, दया भाव बिने निज कल्याणा, वैसा है। सूर्य का उदय पश्चिम दिशा में हो जाए, अग्नि शीतल हो जाए, सर्प के मुख में अमृत हो जाए, मेरु पर्वत अपने स्थान से हट जाए, पृथ्वी उलट पुलट हो जाए ये हो जाए तो भले हो, परंतु तो भी हिंसा में कभी धर्म नहीं होगा। ऐसा दृढ़ श्रद्धान सम्यक दृष्टि को होता है। श्रद्धान शब्द का प्रयोग किया, मान्यता ऐसी रहती, प्रतीति भाव। इसमें ऐसा है कि श्रद्धा शब्द के दो अर्थ होते भाई, एक तो दृष्टि की प्रधानता से और एक ज्ञान की प्रधानता से। तो दृष्टि की प्रधानता में तो बस अपना निर्विकल्प अहमपना, वो दृष्टि की प्रधानता से श्रद्धा गुण की परिणति। मगर उसका कथन ज्ञान की तरफ से करें तो देवगुरु धर्म की प्रतीति, स्वपर की प्रतीति, सात तत्व की प्रतीति, वो ज्ञान की प्रधानता। ये व्यवहार की बात है, ये सब व्यवहार की बात। इसमें निश्चय तो शामिल है ही अंदर में, निश्चय तो अंदर में सोनू जैसे दूध में घी व्याप्त है, वैसे व्यवहार में परमार्थ व्याप्त है। नहीं तो वो व्यवहार किस काम का? घी नहीं होवे, चिकनाई नहीं होवे तो वो दूध कैसा?
दूध हार्डवेयर है, घी उसका सॉफ्टवेयर है। ऐसे ये व्यवहार दया हार्डवेयर है और निश्चय दया उसका सॉफ्टवेयर है। उसका बहुत बड़ा लॉजिक है कि खुद मैं चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा हूं ऐसा जिसको भाषित नहीं हो, वो अन्य जीवों को भगवान आत्मा कैसे देखेगा? और जब तक अन्य जीव भगवान आत्मा है ऐसा नहीं दिखेगा तो उनके प्राण हरण होने पर उन्हें भी पीड़ा होती है। गुरुदेव नीम के फूलड़ा की ओर इशारा करते थे ना कि इसमें अनंत जीव भगवान सिद्ध परमात्मा पड़े हुए हैं, तो सब जीवों को सिद्ध समान देखे तो उसकी ऐसी करुणा होती है कि किसी जीव की हमारे निमित्त से हिंसा नहीं हो जाती ऐसा। इसलिए वो तो इसमें शामिल है। अपने आत्मा के अनुभवन में सर्वज्ञ वीतराग रूप आप्त के स्वरूप में निर्ग्रंथ विषय कसाय रहित गुरु में अनेकांत स्वरूप आगम में दया रूप धर्म में शंका का अभाव होना। पहले उन्होंने एक एक पैराग्राफ में देव शास्त्र गुरु और धर्म 4 चीजों का स्वरूप बताया। अब कहते इनमें शंका का अभाव होना वो निशांकित अंग है। ऐसा इसमें कुन शतक में ली है एक गाथा, यदि कोई जिन मार्ग की निंदा करे तो भी तुम जिन मार्ग की श्रद्धा मत छोड़ना। ऐसा कभी क्या होता है कि धर्मात्माओं पर भी बहुत प्रतिकूलता आ जाती है। ये जो ज्यादा धर्म की आराधना करता है, मान लो उसको बदनामी कर दिया लोक में, कोई उसके घर में चोरी हो गई, कोई उसका स्वास्थ्य ऐसा खराब हो गया और उसके प्रतिकूलताएं बहुत आ गई, तो लोगों को शंका हो जाती है कि इतने धर्म का पालन करते हैं तो फिर भी इनको ये तकलीफ हो रही है, तो ऐसे धर्म से क्या फायदा? समझ में आया? तो इस धर्म में मतलब कोई दम नहीं है, इसमें कोई मर्म नहीं है, इसमें कोई सत्व नहीं है। ऐसा एक सही घटना हुई थी। हम बहुत छोटे थे उस समय, शायद सोनगढ़ भी नहीं जाते होंगे, ये शुरू कर दिया होगा। तो वहां प्रसन्नारी की मढ़िया है ना, तो वहां पे एक पुजारी की हत्या हो गई। किसी ने पुजारी की हत्या कर दी थी मंदिर के ऊपर पहाड़ पे। तो उसका केसेस चला होगा, जो भी बाद में जो भी हुआ होगा। तो हमारे गांव की एक बहन बोलती थी कि आजकल अपने धर्म में कुछ सत्व नहीं रह गया है। तो क्यों? कि अपने पुजारी की हत्या हो गई, अपने भगवान कुछ नहीं कर सके। ये है, तो ये शंका नहीं हुए। समझ में आया? तो जिसको देवगुरु धर्म का स्वरूप मालूम हो गए, भाई भगवान तो ज्ञाता दृष्टा होते हैं, कर्ता भोक्ता नहीं होते हैं, तो उसको ऐसी शंका नहीं होगी। तो उनका शंका में 2 पॉइंट, एक तो उनकी सर्वज्ञता और वीतरागता और हितोपदेशी पने में निर्ग्रंथ गुरु जो हैं तो वो एकमात्र मोक्ष मार्ग के ही साधक हैं, दूसरा कोई उनको प्रयोजन नहीं है। इस तरह से देवगुरु शास्त्र के स्वरूप में निशंकता हो गए और दूसरे हमारे हित में यही निमित्त बन सकते, इस मार्ग में कहीं शंका न पड़े। समझ में आया? कि यही हमारे हित में निमित्त होंगे। ये निमित्त की श्रद्धा की बात है। बोलो है? थोड़े में लिखा है, निश्चय का निश्चय रूप, व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना योग्य है। तो व्यवहार रूप श्रद्धान है तो यथार्थ ज्ञान, लेकिन ज्ञान में श्रद्धा का रूप भी है। एक गुण में दूसरे गुण का रूप कहते ना, तो ज्ञान में भी प्रतीति भाव होता है। तो ये ऐसा ही है, ऐसा प्रतीति भाव, उसको भी श्रद्धा कहते हैं। एक तो वो निर्विकल्प अहम और दूसरे ये ऐसा ही है, ऐसी निर्विकल्प प्रतीति। तो उसमें 7 तत्व का श्रद्धान वाली बात भी उसमें आ जाती है। वो ज्ञेय प्रधान कथन है, समझ लो। सम्यक दृष्टि को इनमें कभी शंका नहीं होती, अतः उसके निसंकित अंग होता ही है। अभी नेकांक्षित गुण है, अच्छा लिया है, संक्षेप में थोड़ा थोड़ा सब गुणों का वर्णन किया है। सम्यक दृष्टि धर्म सेवन करके विषयों की वांछा नहीं करता है। सम्यक दृष्टि को इंद्र अहिमिंद्र आदि लोक के विषय भी महान वेदना रूप विनाशिक पाप के बीज रूप दिखाई देते हैं। गजब है। इंद्र बन जाऊंगा तो जितने सागर की आयु है समझ लो उतने सागर तक मुनिपना नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि देवगति में संयम होता नहीं है। तो असंयम ही हुआ ना,
तो असंयम में भी पाप का बंध तो होता है, भले मिथ्यात्व का बंध नहीं होता है। तो थोड़ा बहुत समझ लो, इंद्रों में भी चौथे गुण स्थान में शुभ की भी मुख्यता रहती है, लेकिन उस गति के उदय के अनुसार असंयम की दृष्टि से देखो तो पाप ही पाप। जितना भी इंद्रों के भोग हैं सब भोग भोगने का भाव है, तो पाप भाव है। चक्रवर्ती की संपदा मिले और फिर मिले तो क्या करेगा, भोगेगा, तो पाप बांधेगा। इसलिए ये इंद्र हेमिंद्र आदि के विषय भी महान वेदना लिखा है। सम्यक दृष्टि को होता है इंद्र हेमिंद्र का, तो भी महान वेदना रूप भाषित होता है। गजब है। हाँ 31 सागर की जेल हो गई ना। हाँ भृगु बहुत कथन आते हैं। भृगु प्रपात, वो गोंच की भांति वो चिपका रहता है, छोड़ता नहीं है, ऊपर से नीचे गिरता है। इतनी तकलीफ होती है कि जैसे कोई पहाड़ पर जाके और नीचे गिर के आत्महत्या करे, ऐसे ये जीव विषयों के गड्ढे में गिरता है। ऐसा भृगु प्रपात, छलांग लगा देता है। अरे कैसा परिणाम है। तथा धर्म का फल अनंत अविनाशी स्वाधीन सुख सहित मोक्ष दिखाई देता है। जिस प्रकार जौहरी बहुमूल्य रत्न को छोड़कर कांच के टुकड़े को ग्रहण नहीं करता है, उसी प्रकार जिसे सच्चा आत्मिक अविनाशी बाधा रहित सुख दिखाई पड़ गया, अनुभव में आ गया, वो असत्य बाधा सहित विषयों के सुख की कैसे वांछा करेगा। अतः सम्यक दृष्टि वांछा रहित ही होता है। अब करुणान योग से बिठा लो तो निदान बंध कौन से गुण स्थान तक होता है, बोलो। निदान बंध 5वें गुण स्थान तक होता है, ख्याल में है कि 6वें गुण स्थान तक, कहां तक होता है? अभी कहीं कुछ पढ़ा था इसके पहले मैंने। तो उसको निदान बंध कि ऐसी विभूति मिले कि ये होवे, तो फिर सम्यक दृष्टि वांछा रहे थे, ये बात कहां से आ गई? बस वही समय सार में कई जगह पंडित जयचंद जी छावड़ा ने इसका खुलासा किया है कि ये अभिप्राय की बात है, अनंतानुबंधी वांछा नहीं होती। समझ में आया? बाहर में तो ऐसे धंधा व्यापार करेगा, प्रयत्न करेगा, तो पैसे कमाने की वांछा नहीं होगी तो पैसा धंधा क्यों करेगा, है? तो लेकिन एक बात है कि सुनो, दो बातें अलग अलग हैं। ये उस समय भी मैंने कहा था जब ये समय सार का प्रकरण चलता था। सम्यक दृष्टि को भी अप्रत्याख्यानावरणी कसाय के उदय में विषय कसायों की वांछा होती, और पाप से बचने के लिए और वीतरागता के पोषण के लिए धर्म कार्यों का सुभराग भी होता है, पूजा भी होती है, भक्ति भी होती है, दया दान भी होती। ऐसे मान लो मुझे रोजाना पूजन करने का भाव आता है, स्वाध्याय करने का भाव आता है, और कोई कहेगा आपको पैसा चाहिए, तो हाँ पैसा भी चाहिए। समझ में आया ना? करोड़ों रुपया हो जाए ऐसी इच्छा भी है, और भगवान की पूजा करने का भाव भी आता है। लेकिन ये दो ट्रैक जुदे जुदे रहते हैं। ये इससे मुझे ये मिल जाए, इसमें तो ये लिखा है धर्म सेवन करके विषयों की वांछा नहीं कर। ये बहुत मार्मिक बात है भाई, ख्याल में आया? धर्म सेवन के फल में विषयों की वांछा नहीं होती। वैसे जो कसाय का उदय जिस लेवल का है, उस लेवल में विषयों की वांछा तो होगी ही होगी, नहीं तो पूर्ण वीतरागता हो जाएगा ना फिर। लेकिन अभी पूर्ण वीतरागी नहीं हुआ है, इसलिए 5 इंद्रिय के विषय भोग तो अच्छे लगते ही हैं, और जो कमी है वो पूरी हो जाए, ये और हो जाए, ये और हो जाए, ऐसी भी वांछा होती। और दूसरी तरफ धार्मिक जीवन भी बिताता है, लेकिन धर्म के कारण मुझे ये मिल जावे, ये उसको उसका कारण नहीं बनाता। मिलेगा, पुण्य का उदय होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। समझ में आया? धर्म से पुण्य बनता है, व्यवहार धर्म की बात, लेकिन वो पुण्य बांधने के लिए धर्म नहीं करता। धर्म तो वितराग भाव के पोषण के लिए किया जाता है, उसमें ही पुण्य बंधता है। हाँ, अवरति सम्यक दृष्टि के वर्तमान काल में देखो, नीचे उन्होंने उसका खुलासा भी किया है थोड़ा। आजीविका आदि में, स्थान आदि परिग्रह में वेदना के अभाव की जो वांछा होती है, लिया अवरति सम्यक दृष्टि के, वो वर्तमान काल की वेदना सहने की असमर्थता से वेदना का इलाज मात्र की चाह है। वेदना का इलाज माने जब आजीविका नहीं है तो उसको तकलीफ तो होगी, शरीर में रोग आया है तो उसकी तकलीफ तो होगी, तो वो उसे दूर करना चाहेगा।
वेदना का इलाज है, तो वैसी वांछा होती। जैसी मिथ्या दृष्टि को अभिप्राय में 3 लोक की तृष्णा है, वैसी नहीं होती। जैसे रोगी कड़वी औषधि से बहुत विरक्त होता है, तो भी जब वेदना का दुख नहीं सहा जाता, तब वह वमन विरेचन आदि की कारण कड़वी औषधि भी ग्रहण करता है। क्या कहा? कड़वी औषधि कोई नहीं चाहता है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन क्या करें, जब तकलीफ बहुत बढ़ जाती है और वैद्य कहता है कि तुमको ये पीनी ही पड़ेगी, इससे क्या है कि तुम्हारा जहर निकल जाएगा, कीटाणु निकल जाएंगे। लिखा ना, वमन विरेचन, वमन हो जाएगा, विरोचन हो जाएगा। त्रिफला चूर्ण खाना कितना किसको अच्छा लगता है, कितना बढ़िया स्वाद है उसका, बोलो, समझ में आया? लेकिन अब वैद्य कहे तो खानी पड़े, चिरायता। वमन विवेचन आदि की कारण कड़वी औषधि भी ग्रहण करता है, दुर्गंधित तेल आदि भी लगाता है। समझ में आया? ऐसे जड़ी बूटियों के होते ना, उनमें बात रोग हो गया है तो ये तेल लगाना, ये तेल लगाना, उसकी गंध बहुत आती। आपको अनुभव है क्या? ये तो नहीं लगाती। किंतु अंतरंग में औषधि से कुछ भी अनुराग नहीं रखता है, ये अभिप्राय की बात है। अंतरंग में अनुराग नहीं है, उपादेय बुद्धि नहीं है, और उससे ठीक हो जाएगा ऐसी मान्यता भी नहीं है। बोलो, अरे जगत को ये बात हजम नहीं होती कि जब उससे ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं मानता तो फिर करता क्यों है? दवाई से ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं मानता है, पुण्य के उदय से ठीक होगा ऐसा मानता है, तो फिर दवाई क्यों खाता है? अरे भैया, वो पुण्य का उदय होगा तो वो दवाई के रूप में ही फलता है। समझ में आया ना? तो कोई न कोई नौकर में भी होता है ना, तो कमजोरी से वैसा भाव आए बिना रहता नहीं। ये देखो, चतुर्थ गुण स्थान में 2 पक्ष हैं, एक अंदर का श्रद्धा वाला पक्ष है और दूसरा बाहर का आचरण वाला पक्ष है। ये दोनों को यथा योग्य नहीं समझे तो या तो श्रद्धा वाला पक्ष को ही सब कुछ मान ले तो निश्चयाभास हो जाएगा, और बाहर के पक्ष को देख ले तो उसको सम्यक दर्शन का या सम्यक दृष्टि का स्वरूप ही समझ में नहीं आएगा। ऐसा धोखा हो जाता है। इसलिए ये भूमिका अच्छी तरह से समझने लायक, और इसमें छल नहीं चलता। तो दूसरे को थोड़ी राजी रखना है कि दूसरे को शो करना है कि हम खा तो रहे हैं दवाई लेकिन हमारी इच्छा नहीं है, तो हम सबको बता दें कि भैया हम बिना इच्छा के खा रहे हैं। ऐसा थोड़ी, दूसरे को बताने का क्या काम? तेरे परिणाम को तू देख, तेरी श्रद्धा को तू तौल, तेरे राग को तू तौल, तो तेरी मान्यता को देख। तो अपने को अपने देखने की बात है ना। देखो, वैसे ही जब अंतरंग में औषधि से कुछ भी अनुराग नहीं रखता, वैसे ही सम्यक दृष्टि निर्वांचक है, तो भी वर्तमान का दुख दूर करने के लिए योग्य तथा न्याय के विषयों की वांछा करता है। पैसा कमाना चाहेगा, लेकिन जैसा कानून के अनुसार, जिसमें राजदंड नहीं मिले, लोकदंड नहीं मिले, समाज में बदनामी नहीं हो गए, वैसी पद्धति से कमाए। बेईमानी का एक पैसा नहीं चाहिए, करोड़ों, लेकिन बेईमानी का एक भी पैसा नहीं चाहिए। ये फर्क पड़ता है। जिनके प्रत्याख्यानावरण अप्रत्याख्यानावरण कषायों का अभाव हो गया है, वे मुनिराज अपने शरीर के 100 टुकड़े हो जाएं तो भी विषयों की वांछा नहीं करते हैं। मतलब सम्यक दृष्टि को किस लेवल का निर्वांछक पना है और किस लेवल की वांछा है, और मुनि को किस लेवल का निर्वांछक पना है। उनको श्रद्धा के लेवल का भी है और आचरण के लेवल का भी। शरीर के 100 टुकड़े हो जाएं तो भी विषयों की वांछा नहीं करते। कितनी प्रतिकूलता आ जाए। ऐसा नहीं कि बहुत गर्म हवा है तो थोड़ी ठंडी चलने लगे तो बहुत अच्छा हो जाए, ये विकल्प भी नहीं आवे। या ठंडी चलने लगी तो ये बहुत अच्छा हुआ, हवा तो चलेगी और ठंडी हवा का वेदन भी होगा, लेकिन अभी बहुत अच्छा हो गया, आज तो बहुत बढ़िया मस्त हवा चल रही है। समझ में आया ना? ऐसा विकल्प नहीं आवे। गजब बात। वास्तव में मुनियों के चारित्र का स्वरूप भी, व्यवहार चारित्र का स्वरूप भी बहुत अलौकिक है। निश्चय की तो बात ही निराली है, फिर वो तो अतीन्द्रिय आनंद का
वो प्याला निरंतर पीते हैं, लेकिन व्यवहार चारित्र में भी जो बाहर में समता भाव है, 5 इंद्रिय के विषयों की वांछा नहीं है, रस रूप गंध तथा फरस और शब्द शुभ असुहावने, तिनमेन राग विरोध पंचेंद्री जयन पद पावने, तो बाहर का व्यवहार चारित्र भी गजब का होता है। अभी निर्विचिकित्सा सम्यक दृष्टि के अशुभ कर्म के उदय में प्राप्त हुई अशुभ सामग्री में ग्लानि नहीं करता है। अनंतानंदी कसाई की बात, अपनी बात चलती थी ना, क्या फर्क पड़ता है। सुमन भाई ने बहुत अच्छा बताया, और मजे की बात प्रैक्टिकल करके। तो रामचंद्र जी रावण के ऊपर बाण छोड़ते होंगे तो जोश में आगे छोड़ते होंगे, अरे ये तो परद्रव्य है कि मुझे तो रावण को नहीं मार, मैं मार नहीं सकता हूँ, इसकी आयु का अगर पूरी हो जाएगी तो मर जाएगा, लेकिन क्या करूं, कमजोरी से मुझे मारने का भाव है। ये बात भाई उसकी प्रतीति में बिना विकल्प के रहती, समझ में आया। उस समय जो विचारधारा और उपयोग और योग जो है, इसलिए तो 3 ट्रैक अलग अलग है ना, क्रिया परिणाम और अभिप्राय का, तो इसलिए उसकी जो योग और उपयोग में तो क्रोध ही है, शत्रु का नाश करना है, लेकिन न्याय नीति का त्याग नहीं करे। अष्टानी का पर्व आया और वो रावण ने विधान किया मंदिर में, कोई विद्या सिद्ध करने के लिए पहुंच गया, हो गया मंदिर में, तो इन लोगों ने, उनके सलाहकारों ने बहुत कहा कि अभी अच्छा मौका है, अभी हमला कर दो, अभी सीता को ले आओ, अभी ये करो वो करो। नहीं, अपना कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, 8 दिन के लिए युद्ध बंद रहेगा, तो फिर उस संबंधी कोई काम नहीं। तुम भी अपना भक्ति भाव, ऐसे युद्ध होते थे पहले, बताओ, दिन में पूजन विधान कर रहे हैं रात में, और दिन में युद्ध कर रहे हैं, या क्या बोलते हैं 8 दिन के लिए पूजन विधान का आयोजन कर लिया और फिर लड़ाई पे निकल पड़े। कैसे युद्ध होते हो, और रात्रि में युद्ध बंद, समझ में बराबर। और दूसरे के शिविर में जाकर के उनके यहाँ जो घायल हो गए उनका हालचाल पूछने जा रहे, और इतनी भी शंका नहीं कि वहां जाएंगे तो हमको पकड़ के वो लोग मार लेंगे या गिरफ्तार कर लेंगे, नहीं, रात में कोई काम नहीं होगा। जब युद्ध बंद करने का नगाड़ा हो गया तो बंद, फिर बाद में आप निशंक घूमो फिरो, कुछ भी करो। ऐसा नहीं कि यहाँ का एक आदमी गलती से पाकिस्तान की बॉर्डर पर चला गया तो उसको गिरफ्तार कर लिया, अपने यहाँ चल रहा ना एक का, उसको सजा वजा दे दी, उसको ये कर दी, फांसी की सजा दे दी, ऐसा। तो ऐसा पहले नहीं होता था। अशुभ कर्म के उदय से प्राप्त हुई अशुभ सामग्री में ग्लानि नहीं करता, परिणाम नहीं बिगाड़ता। वो तो विचारता है कि मैंने पूर्व में जैसे कर्म बांधे थे उसी के अनुसार भोजन, पानी, स्त्री, पुत्र, दारिद्र्य, संपदा, आपदा, जो कुछ भी है शुभ अशुभ कर्मोदय के अनुसार, वो तो पुद्गल का परिणाम है, उसमें क्या अच्छे बुरे की वासना रखना। विकल्प आवे कमजोरी से, वो जुदी बात है, लेकिन उसको अपना अहितकारी नहीं मानता। बाबू जी याद करते गोपाल दास जी बरैया, अन्य वो तो हुक्का पीती थी, बताओ, और पंडित जी को उसका हुक्का, आज के जमाने आप कल्पना कर सकते हो नहीं कि आपकी पत्नी हुक्का पिए, सिगरेट पिए और आप उसको सुलगा के देखो ले। कैसा पहले का युग कैसा था, परिणमन कैसा था जीवों का। अन्य किसी को रोगी, दरिद्री, हीन, नीच, मलिन देखकर परिणाम नहीं बिगाड़ता। देखो अपन ट्रेन में जाते हैं तो ये कोई वो झाड़ू लगाने वाला आ जाता है, कोई सफाई करने वाला आ जाता है, कोई भीख मांगने आ जाता है, कोई छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, वो उल्टा सीधा नाटक ड्रामा करके, और थोड़ा वो कोई वो रहती ना लकड़ी का टुकड़ा या कोई पत्थर का टुकड़ा, उससे वो ताल के साथ में वो गाएगा, एक आध दिन सिनेमा का गाना सुना देगा, सुरा होगा बेसुरा होगा जो होगा, उसकी शकल कैसी, उसका रूप रंग कैसा, वो कोई बहुत बढ़िया हीरो बन के नहीं आता है, समझ में आया ना। उसको देख करके अपना परिणाम बिगड़े, अरे कहां से आ गया इधर। तो यद्यपि हो सकता है वो चारित्र मोह के उदय से हो गए, लेकिन उस समय अपने को ये प्रयोग करना चाहिए, समझ में आया। उस समय अरे भैया इसके असाता कर्म का उदय है तो आज ये इस स्थिति में है, कोई इसको ऐसा करना अच्छा लगता होगा क्या, इसमें ये गौरव का अनुभव करता होगा क्या, ये अच्छे सपने नहीं देखता होगा कि मैं भी स्कूल में पढ़ूं और मैं भी बड़ा आदमी बनूं और मैं भी अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छे लोगों में बैठूं।
तो ये तो कर्मोदय के दोष से ऐसी दरिद्र अवस्था में प्राप्त, अभी इससे अपने को घृणा क्यों करना ऐसा। पाप की सामग्री जानकर कलुषता नहीं करता है, वो दूसरों को ऐसा हीन दशा में देखे तो उसमें गिलानी नहीं करता है। मलमूत्र कीचड़ आदि द्रव्य को देखकर, भयंकर शमशान वन आदि क्षेत्र को देखकर, भयरूप दुखदायी काल को देखकर, दुष्टपना कड़वापना इत्यादि वस्तु के स्वभाव को देखकर, चार लिया द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, अपने परिणामों में क्लेशित नहीं होना, वो निर्विचिकित्सित अंग सम्यक दृष्टि के होता है। ठीक है, श्रद्धांत तो वैसा होता ही है, लेकिन वो चारित्र में भी उस प्रकार के विचार का अभ्यास रखता है। हो जाए कसाय तो उसका खेद बरतता है। अमूढ़ दृष्टि, देखो एक 25 दोषों में ओवरलैप भी होता है, एक दूसरे में मिलते भी हैं। जैसे कि अमूढ़ दृष्टि में भी वही पॉइंट आ गया, और उधर 3 मूढ़ता अलग से कहीं, 25 है ना, तो उसमें 3 मूढ़ता अलग से कहीं, वहां उसका विस्तार से वर्णन करेंगे। खोटे शास्त्रों से, व्यंतर आदि देवकृत विक्रिया से, मणि मंत्र औषधि आदि के प्रभाव से अनेक वस्तुओं का विपरीत स्वभाव देखकर सच्चे धर्म से चलायमान नहीं होना, वो सम्यक दर्शन का अमूल दृष्टि गुण है, जो सम्यक दृष्टि के होता ही है। इसका मतलब समझे आप, आज भी अगर कोई चमत्कार दिखाने वाला यहाँ आ जावे, समझ में आए ना हाँ, कोई हाथ देखने वाला, कोई भविष्य बताने वाला, ऐसी प्रसिद्धि हो जाएगी, बिल्कुल आपका चेहरा देख के बता देगा कि आपको क्या तकलीफ है और क्या आपको प्रॉब्लम होने वाली है, उसका उपाय भी बता देगा। या ऐसा कोई चमत्कार कर देवे, बिल्कुल मान लो कि बिल्कुल बादल गड़गड़ा रहे हो गए और बहुत भयंकर बरसात होने की संभावना हो गए, और वो एक ऐसा 5 मिनट ध्यान लगाए, मंत्र पढ़े, बिल्कुल वातावरण बिल्कुल निर्मल हो जावे। समझ में आए ना? अरे यार, ये तो बड़ा चमत्कारी, ये तो कहते व्यंतर आदि दिखावे आके चमत्कार, देव आकर के अपना चमत्कार दिखावे, तो भी ऐसा नहीं कि वीतराग देव को छोड़ करके वही देव को मानने लगे। समझ में आया? ये तो अज्ञान दशा में, मूढ़ता में ऐसा होता है, चमत्कार को नमस्कार वाली बात। जो ज्ञानी होते हैं, तत्वज्ञानी होते हैं, तो इसमें क्या है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है मंत्रों का, और बाह्य पदार्थों के परिणमन का भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। दवाइयों का है कि नहीं है? इसी तरह मंत्रों का है। आज वो विद्या समझ लीजिए डाउन हो गई, लोग उसका मिसयूज करने लगे, या वो विद्या धीरे धीरे लुप्त हो गई। लेकिन पहले तो मंत्र विद्याएं बहुत चलती थी, और उससे लोक में लोग काम भी करते थे। पहले प्रतिष्ठाचार्य वगैरह, जैसे कि मान लो पानी का देखे तो वो बांध देवे उसको, उस एरिया को बांध देते थे, तो पूरे नगर में पानी गिरे, उधर नहीं गिरे। अभी तो ऐसे प्रतिष्ठाचार्य है ही नहीं चमत्कार को नमस्कार करने वाले। इसलिए हमारे भाई जी बहुत घोषणा करते, इंद्र लोग अगर आचरण की शुद्धि नहीं रखेंगे तो कुछ भी उपसर्ग आएगा, उसकी जिम्मेदारी प्रतिष्ठाचार्य की नहीं होगी तुम तो पान खाओ, तुम कोका कोला पियो, तुम तो हाथी पे बैठ करके, मतलब जुलूस में भी जो उसकी विधि विधान का कुछ नहीं, खान पान का नियम कुछ नहीं, शुद्धि कुछ नहीं, पैसा दे के बन गए 5 लाख के बजाय 11 लाख दे करके, और फिर कुछ गड़बड़ हो जाए तो पंडित जी ने मंत्र ठीक नहीं पढ़ा। अरे मंत्र माने होता है विचार, तुम्हारा ही मंत्र ठीक नहीं है, तुम्हारा तंत्र ठीक नहीं है। तंत्र माने समझ लो एग्जीक्यूटिंग, समझ में आया ना, तुम्हारा आचरण ठीक नहीं है, और पंडित क्या करेगा इसमें लेकिन चमत्कार को नमस्कार जो है वो उसमें ज्ञानी चक्कर में नहीं पड़ते। रेवती रानी का आता ना, रेवती रानी का, वो विद्याधर ने समझ लो बिल्कुल समोसरण बना दिया और दिव्य ध्वनि खिलने लगी। सारे नगर के लोग गए, इसी में है कथाएं सब, सारे नगर के लोग गए। वो बोली तीर्थंकर 24 ही होते हैं, 25वें होने का सवाल ही नहीं है, और ये कोई माया भी है। उसको ऐसा भी नहीं लगा, भले मुझे श्रद्धा नहीं है, ये तो पक्का है कि मैं इसको नहीं मानती, जाके तो देखूं कि कैसी दिव्य ध्वनि खिलती है, कैसी 12 समाएं लगती हैं, ये विक्रिया भी कैसी होती, ऐसा भी विकल्प नहीं आया, जानने का भी विकल्प नहीं आया। श्रद्धान की तो छोड़ो समझ में आया?
उपगूहन गुण सम्यक दृष्टि अन्य जीवों के अज्ञान से, अशक्तता से लगे हुए दोष देखकर उन्हें ढांकता है। निज गुण और पर अवगुण ढांके, अपने गुणों को ढांके हैं। अपने कोई अच्छा काम किया हो वो जगत में कहता हुआ नहीं फिरे, और दूसरों के अवगुणों को ढांके। ढांके का मतलब है उसका प्रचार नहीं करे, उसके कारण उसकी बदनामी नहीं करे, उसे संकट में नहीं डाले। अरे व्यक्तिगत रूप से उससे कह देवे, समझ में आए ना, उसका मिसयूज नहीं करे। ये संसारी जीव ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी कर्म के वश होकर अपना स्वभाव भूल गए। और वो जो उदात्त विचार वाले तो भूल किससे नहीं होती। अपन भी पहले अज्ञान दशा में कितने पाप किए, कितने दुराचार किए, कितना क्या किया, तो भूल तो सबसे होती है। जब अब उसकी पर्याय भूल वाली है तो उसके कारण उसको उससे घृणा करना अथवा उसकी बात को जाहिर करके उसका और जीना मुश्किल कर देना, ऐसा क्यों कर दे? अपना उससे संपर्क हो गए, संबंध अच्छा हो गए तो उसको समझा देना प्रेम से, नहीं तो अपने माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तव, ये सूत्र तो है ही। कर्म के अधीन होकर असत्य वचन, परधन हरण, कुशील आदि पापों में प्रवृत्ति करते हैं। जो पापों से दूर रहते हैं वे धन्य हैं। यदि किसी प्रसिद्ध धर्मात्मा पुरुष से पाप के उदय में कोई अपराध हो जाए, सोचो अपन में है इतनी क्षमता। किसी बहुत लोकप्रिय आदमी के बारे में कोई अपन माइनस पॉइंट सुन ले रहे हैं, धंधे व्यापार का, समझ खान पान का, आचरण का, कुछ भी सुन ले रहे हैं, हजम कर सकते हैं अपन। जब तक 10 आदमियों से नहीं कहें तब तक अपने को चैन नहीं पड़े, और उसमें अपनी श्रेष्ठता बढ़ती है, उसकी हीनता होती है। तो सोच लो अपने में सम्यक दर्शन का व्यवहार पक्ष भी कितना सुरक्षित है। निश्चय की तो बात छोड़ो कन्हैयालाल जी, ये सब अपने को इस कसौटी पर कसने की बात है। किसी के दोष अपने को ख्याल में आवे तो अपन गंभीरता से उसको समझ लो ज्ञान का गेय मात्र बना ले। दूसरे से चर्चा भी नहीं करें कि सुना तुमने, ऐसा सुना है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। तो इसमें क्या रखा है भाई? सब अनादि से कौन कौन से ऐसे अपराध हैं जो अपन ने अपनी पर्याय में अनादि काल से नहीं किए होंगे। अभी थोड़ा सा तत्व ज्ञान हो गया तो हम अपने आप को बड़ा निर्दोष और वितरागी समझने लगे, और किसी के ऐसे पाप परिणाम हुआ कि पाप का उदय हुआ तो उसे बिल्कुल मिट्टी में मिला हुआ समझने लगे। अरे आत्मा सभी है, उसकी होनहार आएगी तो वो भी सुधर जाएगा, उसमें क्या है। ये सब जीवन में प्रैक्टिकल प्रयोग की बातें हैं। यदि किसी प्रसिद्ध धर्मात्मा पुरुष से पाप के उदय में कोई अपराध हो जाए तो उसे जानकर ऐसा विचार करता है कि यदि ये दोष प्रकट हो जाएगा तो अन्य धर्मात्माओं तथा जैन धर्म की बड़ी निंदा होगी। ऐसा जानकर उसके दोष को आच्छादित करता है, अपने गुणों की प्रशंसा का इच्छुक नहीं होता है। आत्मानुशासन में ऐसा लिखा है कि यदि कोई अपनी गुणों की प्रशंसा करे तो जो ज्ञानी पुरुष हैं उन्हें तो बड़ी लज्जा आती है उसमें। ऐसा अरे ये हमने क्या किया है, आखिर हमारे करने से तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, वैसी कोई विशेष बात तो हमें है नहीं, फिर भी ये ऐसा बड़ा चढ़ा करके बोलते हैं तो उसमें बड़े शर्म का और लज्जा का अनुभव करते हैं, तो गौरव का अनुभव नहीं करते। अपने गुणों की प्रशंसा करे कोई तो है, और दोषों का वर्णन करे तो खेमचंद भाई का फार्मूला था। तो ये विचार करना कि ये जिन दोषों का वर्णन करता है ये मेरे में है कि नहीं। अगर हैं तो ये तो सत्य बोलता है, इसमें क्या अपराध, इसका क्या दोष, समझ में आए। दोष तो अपने ही हुए ना, और अगर वो दोष अपने में नहीं है तो ये बेचारा अज्ञान में है, ये स्वयं अपने अज्ञान से दुखी है। मैं इसके कहने से थोड़ी मुझ में दोष आ जाएगा। ऐसा समता भाव के लिए ऐसा विचार करें। ऐसा उपगूहन गुण सम्यक दृष्टि को होता ही है। हर एक में लिखा है होता ही है। स्थितिकरण गुण, यदि किसी धर्मात्मा पुरुष के परिणाम कभी रोग की वेदना से धर्म से विचलित हो जाएं, देखो रोग की वेदना से, दारिद्र्य से, उपसर्ग आने से,
परिचय नहीं सहा जाने से यथा योग्य गृहस्थ में लागू पड़ता है, यथा योग्य मुनि में लागू पड़ता है। असहायता से आहार पानी रुक जाने से परिणाम धर्म से शिथिल होने लगे तो उसे उपदेश आदि देकर परिणामों को धर्म में स्थिर करने के लिए कहे। भोग यानी भो धर्म के धारक तुम सचेत हो जाओ, क्यों कायरता धारण करके धर्म में शिथिल हो रहे हो, क्यों रोग के कष्ट से धर्म से विचलित होते हो, तुम ज्ञानी होकर क्यों ऐसी भूल करते हो। ये असाता वेदनी कर्म अपना समय पाकर उदय में आ गया है। अब यदि कायर होकर दीन होकर रुदन विलाप आदि करते हुए भोगोगे तो कर्म नहीं छोड़ेगा। कर्म की दया नहीं होती है, वो तुम्हें रोता विलाप आदि करता हुआ देखकर अपना रस देने में पीछे हो जाएगा, ऐसी उसको दया नहीं होती। यदि धीरपना धारण करके भोगोगे तो भी कर्म नहीं छोड़ेगा, और रो के छोड़ोगे तो भी नहीं, उसका उदय जो आया है वो तो आएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये वेदना तो पर पदार्थ का लक्ष्य करते हैं उससे होती, राग के कारण वेदना होती। तुम तो तत्वज्ञानी हो, तुम तो जानते हो कि राग तुम्हारा स्वरूप नहीं है। देखो, जब ये तो भैया ऐसा है, साधना की भूमिका में बहुत नाना प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं, परिणाम सबके बिगड़ते हैं, सबके परिणाम कच्चे होते हैं। ऐसे धीर वीर मुनि जैसा परिणाम तो ऐसा दिखता नहीं है। तो जब कोई अपना साधर्मी शिथिल हो गए तो अपन उसको समझावे, अपन शिथिल हो गए तो वो अपने को समझावे। तो अपन विचार करे, अपने ऊपर विचार करे कि हम इनको समझा रहे हैं तो भी हम अपने में ये बात कितने अंश तक लागू कर सकते हैं। कोई देव दानव मंत्र तंत्र औषधि वैद्य आदि तथा स्त्री पुत्र मित्र बांधव सेवक सुभट आदि उदय में आए कर्म का हरण करने में समर्थ नहीं है। समझ में आया? ऐसा हो गया ना, सब इधर उधर चला जाने लगे, कुदेवों के पास चला जाने लगे, यंत्रों के पास चला जाने लगे, उनके पास चले। क्या करें अब, ऐसा है, ऐसी समस्या आ गई है तो उससे निपटना पड़ेगा। अरे असाता के उदय को कोई दूर नहीं कर सकता, ये सब ध्यान रखे और देवगुरु शास्त्र के आलम्बन से दृढ़ता रखने का प्रयत्न करें। तो आयु कर्म का हरण करने में समर्थ नहीं है, ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो। अब इस वेदना के समय में कायर होकर अपना धर्म यश परलोक आदि को क्यों बिगाड़ते हो? इनको बिगाड़कर स्वच्छंद चेष्टा विलाप आदि करने से वेदना नहीं घटेगी। रोने से, दुखी होने से, पछताने से, विलाप करने से उससे कोई वेदना थोड़ी कम होने वाली। इसलिए शांत भाव रखने का प्रयत्न करना चाहिए। ज्यों ज्यों कायर होगे त्यों त्यों वेदना का दुख बढ़ेगा। इसलिए अब धारण करके धर्म की परम शरण ग्रहण करो, धैर्य धारण करके। इसमें छेडाला में एक बहुत बढ़िया शब्द आता है, कामा दिक कर वृषते चिगते निज पर कोसु दृढ़ावे। यानी दूसरे शिथिल होते जाने तो उनकी स्थितिकरण करे और अपने परिणाम बिगड़ते हुए जाने तो अपने को समझावे, निज को भी स्थितिकरण करे। यानी स्थितिकरण अंग दूसरे के लिए होता है ऐसा नहीं है, अपने लिए भी होता है। और अब अपने को दूसरा भी प्रेरणा करे तो उसकी सुने ध्यान से। तीव्र उदय हो गए कसाय का मिथ्या कर, चलो चलो उपदेश देने वाले बहुत आते, जब तुम्हारे ऊपर आएगी तब देखना कि हम समझते नहीं है क्या, ऐसा उल्टा परिणमन करे हैं? तो इसलिए अपने को भी समझाना। संसार में नरक के तथा त्रेंचों के सदा त्रसा रोग संताप ताड़न छेदन भेदन मारन शीत उष्ण आदि के घोर दुख असंख्यात काल पर्यंत अनेक बार अनंत भव धारण करके भोगे। अनंत भव है क्या? देखो, घोर दुख असंख्यात काल पर्यंत अनेक बार अनंत भव धारण करके भोगे। मतलब भव इतना लंबा,
कि उसमें असंख्यों वर्ष तक ऐसे दुख भोगना पड़े। अभी तो ये तुम्हें कौन सा दुख है? वो आता ना समाधि मरण में, यह उपसर्ग सयोधर थिरता आराधन चितधारी, तो तुमरे जी कौन दुख है मृत्यु महोत्सव भारी। ये तो थोड़े समय में निर्जर जाएगा, ये रोग की वेदना देह को मारेगी, तुम्हारे चेतन स्वरूप आत्मा को नहीं मारने वाली है। रोग तो शरीर में आएगा, आत्मा तो ज्ञान आनंदमयी शुद्ध सुरक्षित अपनी सत्ता अपने स्वरूप में वस्तु अपनी सुरक्षित है। ये काल में ऐसा विचार भी होवे ना भाई, तो उसको थोड़ा टिकने का अवकाश मिले। विचार भी नहीं चले और दुख में ही पूरा का पूरा तन्मय हो जावे, तो फिर परिणाम बिगड़ जावे। फिर ये धर्म जितना सीखा है, इतना पढ़ा है, ये संपत्ति किस काम में आएगी? देह का मरण तो अवश्य होगा ही, जो भी देह धारण की है उसका मरण अवश्यम भावी। देह का मरण माने देह से छूटना, देह का वियोग होना। अतः तुम अब सचेत हो, ये कर्म को जीतने का अवसर है। देखो ऐसा स्थितिकरण में ऐसा विचार करें। अब भगवान पंच परमेष्ठी की शरण ग्रहण करके अपने अजर अमर अखंड ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को ग्रहण करो। तो स्वभाव की बात आई है। लोगों से लगता है चरणान योग में अकेला क्रिया कांड है, उसमें बस शुभ भाव करने की और व्रत आदि करने की और खाने पीने की यही बात है। मगर अध्यात्म नहीं रहे तो वो चरणान योग काय का? अध्यात्म की भी छटा उसमें उसका कलर जो है पूरे में रहता है, उसके बिना चरणान योग का कोई औचित्य सिद्ध नहीं होता है। इस प्रकार धर्म का उपदेश देकर धर्म में दृढ़ करना, शीघ्र ही अनित्य असरण आदि भावनाओं का चिंतन कराना, ग्रहण कराना, यदि त्याग व्रत आदि छोड़ दिए हो तो पुनः ग्रहण कराना है। अरे ऐसा मत करो भैया, व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। शरीर का मर्दन आदि करके दुख दूर करना, बोलो हाथ पैर इत्यादि में मर्दन माने मालिश मसाज करके उसको सिर दबा देना, हाथ पैर दबा देना। उसको सबसे बड़ी बात तो कोई व्यक्ति संकट में हो तो सबसे ज्यादा जरूरत उसको मानसिक संबल की होती, और शारीरिक वेदना तो कोई समझ लो बांट नहीं सकता, लेकिन मोरल डाउन नहीं होवे ना, उसका विल पावर बराबर काम करे तो फिर वो उसको झेल लेता है, पर उसमें ज्यादा विचलित नहीं होती। ठीक है तकलीफ है तो है। भाऊ भाई को कितनी तकलीफ थी। एक बार मैंने पूछा कैसा लगता है आपको? बोले असंख्य बिच्छू काटते हुए ऐसा लगता है, ऐसा बोलते हैं। पार्किंसन रोग था तो जयपुर में रहे 3 साल में। खूब मतलब उनने उस समय समागम किया सब। हाँ ऐसे हजारों बिच्छू काटते हुए एक साथ इतना दर्द, लेकिन उनके जो नियम थे, जो उन्होंने जो जीवन में व्यवहार जीवन में संयम था, तो पूरा सुरक्षित रखते थे। हैं पूजा करने का नियम था तो बराबर वो व्हील चेयर पे ले जाते थे और वहाँ व्हील चेयर पे ही बैठे बैठे पूजा करते थे। वो सतीश ले जाता था ऐसा, चेहरे पे ऐसा हाय हाय कि कोई बहुत तकलीफ तो थी और वेदन भी करते थे, लेकिन इतना उसमें विभल नहीं होते थे कभी। ऐसा जीवन दिखता था अंदर। यदि कोई सेवा टहल करने वाला नहीं हो तो आप स्वयं टहल करना है। टहल करना मतलब उसकी व्यवस्था इत्यादि उसके साथ में रहना, उसका आवश्यकताएं जो हैं उसकी पूर्ति करना, अन्य साधर्मियों का साथ मिला देना, आहार पानी दवा आदि करके स्थितिकरण करना, मल मूत्र कफ आदि आ गया हो तो धोना पोंछना, उस समय गिलानी नहीं करना, गजब बात है? इत्यादि करके स्थिर करना। दारिद्र्य आदि से चलायमान हुआ हो तो उसकी भोजन पान आदि द्वारा आजीविका लगा देना। उपसर्ग परिचय आदि दूर करके सच्चे धर्म में स्थापित करना। ऐसा स्थितिकरण अंग सम्यक दृष्टि के होता ही है। ये वात्सल्य नाम का गुण सम्यक दृष्टि के होता ही है। संसारी जीवों के अपने स्त्री पुत्र इत्यादि में, इंद्रियों के विषय भोगों में
धन कमाने में प्रीति बहुत रहती ही है। स्त्री पुत्र धन परिग्रह विषय आदि को संसार परिभ्रमण के कारण जानकर अंतरंग में विरागता धारण करके धर्मात्मा में रत्नत्रय के धारक मुनि अर्जिका श्रावक श्राविका में धर्म के आयतनों में जिसकी अत्यंत प्रीति होती है। समझ में आया? ये सब सोचने के तरीके हैं। अब जिन मंदिर है तो हमें क्या मतलब है सफाई हुई कि नहीं हुई, हम काहे को कर्तृत्व बुद्धि ला दें। तो अकर्तावाद के नाम पर जिन मंदिर के प्रति अप्रीति सेवन करना वो उचित नहीं है। वो जितनी सफाई की ध्यान हम अपने घर का रखते हैं, तो अगर मंदिर में कोई कचरा दिख रहा है, कहीं जाला लग रहा है, तो लाइट की रिफ्लेक्शन में दिखता भी नहीं है, साफ करने वाले को भी नहीं दिखता है, तो खुद कर दे, उसमें कोई हीन थोड़ी हो जाएंगे हैं। और या फिर वो उसको कह देवे कि भैया यहाँ ये गड़बड़ी है, थोड़ा इसको देख लेना। ये हमारी चीज है। ये जो कहते हैं ना रेलवे आपकी संपत्ति है, तो इसका ये मतलब थोड़ी वो हमारी संपत्ति है तो घर ले जाने के लिए है। उसकी सुरक्षा करने के लिए, वो बर्बाद ना हो गए, वो सुरक्षित रहे, इसके लिए ये बात है। वैसे ये मंदिर अपनी संपत्ति है, भगवान अपने हैं, मंदिर अपना है, संस्था अपनी है, तो उसकी वृद्धि की चिंता करे और उसको हानि पहुंचती हो तो उसकी चिंता करे। अब ऐसा थोड़ी है अभी पहले हम चेयरमैन थे और अब नहीं है तो उसका विकल्प ही छूट गया तो निर्विकल्प नहीं हो गया है? उसके सम्यक दर्शन का वात्सल्य अंग होता ही है प्रभावना गुण। अपने मन से, वचन से, काय से, धन से, दान से, व्रत से, तप से, भक्ति से रत्नत्रय का प्रभाव प्रकट करना, वो मार्ग प्रभावना अंग है। अब ये 16 कारण भावना में आएगा, ये इधर इसमें भी आ गया, दर्शन विशुद्धि के अंतर्गत भी ले लिया। वत्सल्य अंग सदा जो धारे है ना, धर्म प्रभाव करें जे ज्ञानी, इन शिव मार्ग रीति पिछानी। इसलिए मैंने बोला एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। इसका विशेष वर्णन प्रभावना अंग की भावना में करेंगे, आगे कह दिया उन्होंने। इस प्रकार सम्यक दर्शन के 8 अंग धारण करने से इन गुणों के प्रतिपक्षी शंका आदि 8 दोषों का अभाव होने से दर्शन विशुद्धता होती है। इन गुणों को धारण करने से पवित्र उज्जवल दर्शन विशुद्धता नाम की भावना होती है। इससे सम्यक दर्शन की ये भावना तो होती ही है, लेकिन ये व्यवहार विकल्प है। ये समझ लो, इसको एक तो प्रतीति रूप में होती है देवगुरु धर्म का श्रद्धान, निसंकत आदि गुण, लेकिन इस तरह के शुभ विकल्प भी होते तो वो उसके श्रद्धान के पोषण करने में निमित्त बनते हैं। अभी 3 मूर्ता की चर्चा अपन कल करेंगे। देखें कैसी कैसी दशाएं इस जीव की अज्ञान दशा में होती हैं, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे।